हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर सेल बायोलॉजी द यूनिट ऑफ लाइफ में जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट पर हमने यहाँ एंड किया था। उससे पहले हमने कौन कौन से एक सेल होती है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। तो एक बार वन बाय वन करके हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था जो सेल होती है उसके ऊपर जो प्लांट सेल होती है उसमें होती है सेल वॉल, और एनिमल सेल जो होती है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। डायरेक्ट वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद हमने इसके ऑर्गेनेल्स देखे थे। तो ऑर्गेनेल्स में हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम देखा था। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे 4-5 ऑर्गेनेल्स आते हैं, हमने वो कंप्लीट किए थे। फिर उसके बाद हमने और जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं वो ऑर्गेनेल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कौन कौन सा पार्ट यहाँ डिस्कस कर लिया, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने डिस्कस कर लिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट होता है। रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कर लिया। उसके बाद गोल्गी अपैरेटस भी कर लिया। फिर हमने यहाँ पर लाइसोसोम कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, प्रॉक्सीसोम और हाँ एक्सोसाइटोसिस सिक्रीशन होता है हमारे। ये सब चीजें हमने यहाँ कंप्लीट कर ली। अब हमारा एक तो राइबोसोम बच रहा है, एक साइटोस्केलेटन बच रहा है, इसके अंदर सेंट्रियोसोम मैट्रिक्स बच रहा है, एंड हमारा क्या बच रहा है यहाँ पर, हाँ न्यूक्लियस, जो कि सबसे मेजर सेल ऑर्गेनेली होता है। तो ये की जो स्ट्रक्चर है ये हमारी एनिमल सेल की, इसलिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल ये सब चीजें एब्सेंट है, एंड सेंट्रियोल ये सब चीजें हमारी रिमेनिंग है। तो आज अब हम स्टार्ट करते हैं राइबोसोम। नॉर्मली आपको पता होगा राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का मेन फंक्शन करता है। नॉर्मली अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, इंजन ऑफ सेल इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि राइबोसोम के थ्रू ही हम हमारी बॉडी में जो भी बन रही प्रोटीन्स होती है वो राइबोसोम की हेल्प से ही बनती है। तो राइबोसोम आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेट। 1953 में क्या है इन्होंने डिस्कवर किया था। ये डेंस पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट रहता है एंड इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व इन्होंने जो देखा था सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। ये किस किस से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड, इसमें आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, इस तरह की राइबोसोम जो है इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली होता है। इस पर क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन लेस होता है। तो हमारा जो राइबोसोम होता है वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली होता है। अब यहाँ कुछ एक्सेप्शंस है। mammalian RBC all living cells have ribosomes both prokaryotic and eukaryotic। फिर है राइबोसोम जो है सेल ऑर्गेनेली का सबसे छोटा ऑर्गेनेली होता है। राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज, और जो राइबोसोम है उसको हम अदर कौन से नेम से जानते हैं, ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली एंड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। यहाँ पर आपको ये वर्ड क्यों यूज में लिया है ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, क्योंकि ये हर ऑर्गेनेल के अंदर रहता है। जैसे न्यूक्लियोलस हुआ उसके अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है हमारे मोस्टली। क्लोरोप्लास्ट में होता है उसका खुद का राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में होता है, एंड हमारे जो ईआर होता है वहां पर भी उसका खुद का क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट। तो इसलिए क्या हर ऑर्गेनेल के अंदर क्या है, हमारे राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो टर्म यूज में ली गई है ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली यूज में ली गई है, एंड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, क्योंकि हम राइबोसोम के थ्रू ही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे यहाँ 70 टाइप के होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं, सॉरी यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80 टाइप के होते हैं, अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे 70 टाइप के, occurs in cytoplasm and associated with plasma membrane of prokaryotic cell। और इनकी जो साइज जो होती है वो नैनोमीटर में होती है, 15 to 20 नैनोमीटर इन साइज। अब यहाँ क्या है, 70s राइबोसोम हमारे और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स। आपको अभी जस्ट मैंने 2 ऑर्गेनेल करवाए थे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70s टाइप का प्रेजेंट होता है।
तो यहाँ एस क्या दिया हुआ है, ये जो एस है इस तरह से 70s, तो इस एस का मतलब क्या है, ये एक तरह का स्वेडवर्ग यूनिट होता है। स्वेडवर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन रेट भी बोलते हैं। इट इनडायरेक्टली इज ए मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। इनडायरेक्टली इससे क्या मेजर करते हैं, डेंसिटी एंड साइज मेजर करते हैं। ईच राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट, एक होती है इसकी लार्जर सब यूनिट, एक होती है इसकी स्मॉलर सब यूनिट। तो हर राइबोसोम क्या है, दो सब यूनिट्स में बटा हुआ रहता है। एक होता है इसका लार्जर सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। तो जो 80s राइबोसोम है वो 60s प्लस में 70s सब यूनिट्स में डिवाइडेड है, जबकि जो 80s राइबोसोम है हमारा वो 50s एंड 30s सब यूनिट में डिवाइड होता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 80 है, 80 का अगर अपन हाफ हाफ करेंगे लार्ज और स्मॉल के अकॉर्डिंग भी तो 50-30 आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। क्या है, एस यहाँ पर स्वेडबर्ग यूनिट है, ना कि इसका कोई मेजरमेंट है, ये एक यूनिट ली हुई है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इस तरह से दो टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम आयन जो होता है इसेंशियल होता है, जैसे कि इसकी एक स्मॉल सब यूनिट होती है एंड एक इसकी होती है बिग सब यूनिट। अब ये दोनों आपस में जुड़े किस वजह से रहते हैं, वरना तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ये आपस में बाइंडिंग किस वजह से करते हैं। तो यहाँ इनकी बाइंडिंग के लिए एक आयन है, यहाँ पर मैग्नीशियम आयन रेस्पॉन्सिबल होता है Mg2+। इन आयंस की राइबोसोम्स की जो सब यूनिट्स है ए एंड बी, इन दोनों को बाइंडिंग करने में रेस्पॉन्सिबल होता है। Magnesium+2 form ionic bond with phosphate group of rRNA of two subunits. Minimum 0.001 m magnesium+2 concentration is required for structural formation of ribosome। यहाँ क्वांटिटी भी बता रखी है कि मैग्नीशियम की कितनी मिनिमम कंसंट्रेशन हमें चाहिए इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के लिए। स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन यानी दोनों सबयूनिट्स को बाइंड करने के लिए, लार्जर एंड स्मॉल। यहाँ हम देखें राइबोसोम के स्ट्रक्चर, ये है इसकी स्मॉल सब यूनिट एंड देन ये है इसकी लार्ज सब यूनिट्स। अब इन दोनों को बाइंडिंग करने के लिए यहाँ पर कौन सा आयन प्रेजेंट, तो यहाँ पर है हमारे Mg+2 आयन क्या है, प्रेजेंट रहता है। और ये क्या है, बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ये है इसकी स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है राइबोसोम का। तो इसके अंदर जो 70s राइबोसोम होता है हमारा, तो इसमें क्या है 60% rRNA एंड 40% यहाँ क्या होता है, हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। जबकि 80s आरएनए जो राइबोसोम होता है हमारा, उसमें क्या होता है 40% rRNA, जबकि 60% इसमें क्या होता है प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट यहाँ वर्क कर रहे हैं। अब 60s में देखें तो हम यहाँ क्या है 28S 5.8S और 5S टाइप के क्या है rRNA। ये क्या है, सारे rRNA के ही टाइप्स होते हैं। 28S 5.8S और 5S, ये सारे क्या है आरएनए के ही टाइप्स है। और भी टाइप्स है 18S आरएनए, फिर है 23 एंड 5S आरएनए 16S। अलग अलग टाइप के क्या है आरएनए हमारे प्रेजेंट है, उनके टाइप्स है। तो 60S सब यूनिट में कौन से होते हैं, 40 में कौन से होते हैं, 50S में किस टाइप का आरएनए प्रेजेंट होता है एंड 30S में किस टाइप का आरएनए प्रेजेंट होता है। ये सब चीजें यहाँ कंपोजिशन यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर क्या है, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस सेवरल 70S ribosomes become attached to mRNA with the help of smaller subunit। यहाँ क्या है mRNA के थ्रू ये क्या है अटैच होता है mRNA के साथ हेल्प ऑफ स्मॉलर सबयूनिट। जैसे कि इस तरह से हमारे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, तो यह स्मॉल सबयूनिट की इस तरह से ये जो क्या है हमारे mRNA होता है उससे बाइंड करता है। ये चीज आपको पता होगा, mRNA यह ऐसे बाइंड करता है। स्टार्ट कोडोन आता है यहाँ पर AUG, ये क्या है स्टार्ट कोडोन। तरह से ये है राइबोसोम की स्मॉल सबयूनिट। तो यहाँ पर आकर के यहाँ से हमारे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। एयूजी जैसे ही कोडोन आता है हमारे, जो कि मिथ्योनिन को कोड करता है, मिथ्योनिन एमिनो एसिड्स। फिर आगे से आगे एमिनो कोडोन आते जाएंगे, अलग अलग एमिनो एसिड्स को कोड करते जाएंगे। इस तरह से हमारे क्या प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम और इल्कोसोम्स बोलते हैं। लार्जेस्ट सबयूनिट जो होती है 50S वाली कंटेन्स
पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम जो कि 23S RNA की बनी होती है, विच हेल्प इन द फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ क्या होता है, इस तरह से स्मॉल सबयूनिट से क्या है कोडोन आते जाते हैं, एमिनो एसिड्स को कोड करते जाते हैं इस तरह से। यहाँ पर क्या होता है, लार्जर सबयूनिट आती है एंड वहां पर क्या है, ये आकर के इस तरह से जो एमिनो एसिड्स बनते हैं इनके बीच में इस तरह से बॉन्ड बनाई जाती है एंड प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता जाता है। ये हमारे लार्जर सबयूनिट में प्रेजेंट क्या है, हमारे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से होता है। तो ये सारा फंक्शंस कौन करता है, राइबोसोम के थ्रू ही होता है प्रोटीन्स का सिंथेसिस। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा और देखें। 30S एंड 50S सबयूनिट्स है। यहाँ पर मैग्नीशियम +2 mRNA की हेल्प से यहाँ पर क्या है, mRNA बन रहा है, पॉलीसोम्स बन रहा है। पॉलीसोम्स यानी एक mRNA के साथ एक से ज्यादा राइबोसोम्स का प्रेजेंट होना को बोलते हैं पॉलीसोम्स। यहाँ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यह है यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो यहाँ पर क्या है, 70S टाइप का होता है, 50S सबयूनिट का बना है, ये 30S का स्मॉल सबयूनिट बना है। स्मॉल सबयूनिट 16S RNA की बनी हुई है एंड स्मॉल सबयूनिट जो कैपिटल या लार्जर सबयूनिट जो बनी हुई है वो है 5S एंड 23S RNA की बनी हुई होती है। यहाँ पर देखें हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में 16S लार्जर है, जिसमें 5S, 5.8S एंड 28S RNA क्या है बना हुआ रहता है, जबकि स्मॉल सबयूनिट जो होती है 40S वाली वो 18S RNA के से मिलकर बनी हुई रहती है। तो ये थी हमारे राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर, ये कैसे फंक्शन करता है, किस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस करता है एंड देन इसमें क्या है, ये ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनेली के अंदर ये प्रेजेंट होता है एंड ये सबसे मोस्ट लाइन है इसकी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली होता है। ये था हमारे राइबोसोम के बारे में। अब हम देखते हैं सेकंड साइटोस्केलेटन जो हमारा बच रहा है। अब है हमारे साइटोस्केलेटन, इसमें बारे में हम देखें, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज द साइटोस्केलेटन। आपने 2-3 बार सुना होगा ये वर्ड जो है साइटोप्लाज्म क्या होता है। इसी तरह से एक वर्ड होता है हमारे साइटो एंड एक होता है साइटोसॉल। तो साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है, साइटोप्लाज्म में ऐसा जो लिक्विड मटेरियल जिसके अंदर क्या है हमारे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, रिमेनिंग जो पार्ट बचा रहता है हमारे सेल में उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस यहाँ एब्सेंट कर रहे हैं और यहाँ पर क्या है जितने भी ऑर्गेनेलीज है वो सारे एब्सेंट। उसके बाद रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर बची रहती है सेल में लिक्विड पार्ट वो होता है साइटोसोल। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर से न्यूक्लियस को हम रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद बचा हुआ रिमेनिंग जो पार्ट होता है सेल का उसको साइटोप्लाज्म बोलता है। यहाँ न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसको बोला गया है साइटोप्लाज्म। यहाँ क्या है, साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज द साइटोस्केलेटन। ये क्या है, हमारे साइटोस्केलेटन क्या है, एक फिलामेंटस टाइप का इस तरह से प्रोटीन्स की बनी हुई स्ट्रक्चर्स होती है इस तरह से, ये हम बोल सकते हैं। फिर है साइटोस्केलेटन इन ए सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। यहाँ क्या कर रहा है ये मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि इस तरह से हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है कि सेल वरना हमारी कभी इधर जाएगी कभी उधर, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, एक ही जगह पर इस तक बैठी रही है हमारी सेल, उसके लिए क्या है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है एंड मेंटेन रखता है उस सेल के स्ट्रक्चर को या शेप को। यहाँ हम देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोफिलामेंट, ये है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया सेल का, ये है इंटरमीडिएट फिलामेंट। देखो माइक्रोफिलामेंट किस तरह से इस तरह से फैले हुए हैं, देखो आपको विजिबल होगा ये इस तरह से। देखो यहाँ पर क्या है माइक्रोफिलामेंट, अगर हम देखिए देखो इस तरह से यहाँ पर फैली हुई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। फिर है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको बता ही दिया है। फिर है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इस तरह से क्या है यहाँ पर इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स इसलिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में ये क्या है प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सब चीजें क्या है हमारे सेल को स्ट्रेंथ या उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए यहाँ क्या है प्रेजेंट रहते हैं। ये सब चीजें आपकी क्लियर हुई होगी, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड ये है हमारे माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये सब चीजें क्या है, ये देखो सेल में इस तरह से एक जाल लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर रही है इस तरह से ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करवाती है। ये देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक व्यू हम भी देखें, माइक्रोस्कोपिक व्यू ये देखो, तो यहाँ पर क्या इस तरह से जाल की जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। समझ में आया होगा आपको साइटोस्केलेटन क्या होता है। अब हम देखते हैं 3 टाइप का होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। 3 टाइप के ये प्रेजेंट रहते हैं हमारे सेल में।
यहाँ पर क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। माइक्रोट्यूब्यूल साइज जो होती है इसकी 25 नैनोमीटर। इन प्लांट्स माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ्टन फाउंड एसोसिएटेड विद सेल वॉल के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में, जैसे कि हम प्लांट सेल के स्ट्रक्चर हैं, ये है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके आउटर साइड में ये क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल से जुड़ा हुआ क्या है हमारे यहाँ पर, इस तरह से इससे मिला हुआ हमारे क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट रहता है, इससे एसोसिएटेड ट्यूबुलिन प्रोटीन। फिर है these transport cell wall materials from Golgi body to outside the cell। Golgi body के थ्रू मैंने आपको बताया था, यहाँ पर वेसिकल्स के फॉर्म में आता है एंड जो भी मटेरियल्स होता है उसको इस तरह से बाहर आउटसाइड द वॉल के क्या है, डिटैच कर देता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म स्पिंडल फाइबर। जैसे सेल डिवीजन होता है तो सेल में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू ही होता है। फिर है हमारे माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट जो होता है हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन होता है एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने रहते हैं। मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ। ये हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना रहता है, इसकी साइज है 25 नैनोमीटर। एंड देन इसका क्या फंक्शन है, ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है। जबकि माइक्रोफिलामेंट जो होता है हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, विच कंसर्न विथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में इसको हम कंसर्न कर सकते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट आर पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन बेस ऑफ सेल। ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। अब है इसका थर्ड पार्ट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट इसलिए बोला गया है, ये माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल के मिड में प्रेजेंट पार्ट होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट है साइज एंड डायमीटर इन बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिड का इसका डायमीटर प्रेजेंट रहता है। दिस फिलामेंट फॉर्म बास्केट लाइक स्ट्रक्चर। ये जो फिलामेंट होते हैं बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर ये क्या करता है, बास्केट लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। इसके साइज जो है 8 to 12 नैनोमीटर होती है। देखो हम पूरी एक सेल है, सेल में किस तरह से एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमारे प्रेजेंट है। ये है हमारे सेल मेम्ब्रेन, ये वाला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का। फिर है यहाँ पर इससे लगी हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो रफ है, इसका मतलब यहाँ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। देखो राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है इसमें, ये इस तरह से राइबोसोम्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है। इंटरमीडिएट फिलामेंट ही जस्ट ये देखो इस तरह से बीच बीच में, इस तरह से बीच बीच में प्रेजेंट है। तो ये देखो इस तरह से इंटरमीडिएट फिलामेंट के यहाँ पर स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसमें डार्क बैंड एंड लाइट बैंड भी हमारे क्या है, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं, वो सब प्रेजेंट रहते हैं। फिर यहाँ पर है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल ये देखो ये वाली चीजें हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये वाली आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा माइक्रोट्यूब्यूल है। फिर है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया। अब यहाँ पर क्या है, एक्टिन फिलामेंट कौन सा है, ये जो ग्रीन ग्रीन है, जो ग्रीन ग्रीन पार्ट प्रेजेंट है ये वाला, ये है हमारा एक्टिन फिलामेंट। और ये डार्क ग्रीन वाला जो पार्ट है ये है हमारा क्या है, यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट। तो इस तरह से आपको ये लर्न रखनी है। जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट है, अगर मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँ तो ये जो ग्रीन डार्क ग्रीन वाला जो पार्ट है आपका, ये है हमारे माइक्रोट्यूब्यूल। और जो ये लाइट ग्रीन वाले जो पार्ट है ये है हमारे एक्टिन फिलामेंट्स। और इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, ये हमारे जो बीच बीच में फिलामेंट्स प्रेजेंट, ये है हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट। वो आपको तीनों चारों के स्ट्रक्चर, तीनों के स्ट्रक्चर समझ में होंगे, सेल में किस तरह से कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। अब हम तीनों का एक बार थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। मैं दो स्लाइड्स लाई हूँ यहाँ डिफरेंस की, आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे देख सकते हैं। ये देखो एक ये भी है और एक ये भी है। एक बार इससे हम देखें तो यहाँ अगर हम इनका डायग्राम्स देखें तो यहाँ है माइक्रोट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना है। यहाँ पर इसका डायमीटर क्या है, 15 नैनोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर क्या है हमारा माइक्रोफिलामेंट, जो कि एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एक्टिन प्रोटीन की यहाँ पर सब यूनिट्स होती है और 7 नैनोमीटर इसका क्या है, डायमीटर होता है।
यहाँ हम देखें इंटरमीडिएट फिलामेंट ये केराटिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है एंड फाइब्रस सबयूनिट केराटिन्स कॉइल्ड टुगेदर, आपस में केराटिन जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपस में इस तरह से कॉइलिंग करते हैं और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 8 to 12 नैनोमीटर, क्या है इसका डायमीटर प्रेजेंट रहता है। स्ट्रक्चर देखें होलो ट्यूब लाइक, क्योंकि इसमें अल्फा बीटा सबयूनिट्स क्या है मिलती है। वॉल कंसिस्ट ऑफ 13 कॉलम्स ऑफ ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स, फिर यहाँ पर क्या है टू इन इंटरवाइंडेड स्ट्रैंड्स ऑफ एक्टिन, यहाँ पर क्या एक स्ट्रैंड ऐसे ऐसे मिलता है, दूसरा स्ट्रैंड ऐसे ऐसे मिलता है, तो इस तरह से ये आपस में बाइंडिंग करते हैं। ईच ऑफ पॉलीमर ऑफ एक्टिन सबयूनिट, यहाँ क्या है फाइब्रस प्रोटीन सुपर कॉइल्ड इनटू, इसका डायमीटर मैं बता चुकी हूँ आपको 15 नैनोमीटर और इसका 7 नैनोमीटर, इसका है 8 to 12 नैनोमीटर। इनका क्या क्या फंक्शंस होता है, ये कौन से, सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन सबयूनिट्स। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना रहता है, इसमें डाइमर होता है अल्फा एक्टिनिन सॉरी अल्फा ट्यूबुलिन का एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का मिलकर बना होता है। एक्टिन एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है और इसमें काफी सारे के क्या है केराटिन फैमिलीज जो होती है प्रोटीन्स की वो प्रेजेंट रहती है। इसका फंक्शन देखिए हम, माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये क्या करता है मेंटेनेंस ऑफ सेल को शेप देने में हेल्प करता है, सेल की मोबिलिटी में हेल्प करता है, किसके थ्रू, किसकी हेल्प से, ये है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला की हेल्प से ये क्या हेल्प करता है सेल को मोबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। अब हम लास्ट जो नेक्स्ट हम ऑर्गेनली देखेंगे वो हम देखेंगे सेल की मोबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, सीलिया एंड फ्लैजिला कैसे फंक्शन करते हैं। क्रोमोसोम मूवमेंट्स इन सेल डिवीजन, ऑर्गेनली मूवमेंट, इन सब में क्या है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है हेल्प करता है। अब हम देखते हैं मेंटेनेंस सेल शेप, ये भी हमारी क्या करता है चेंज सेल की शेप, माइक्रोफिलामेंट्स भी, और क्या करता है मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग में हेल्प करता है, स्ट्रीमिंग में इधर से उधर साइटोप्लाज्म का घूमना, जैसे कि एक मदर के वूम में एक बेबी इधर से उधर घूमता है उसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्म क्या है जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है मदर के वूम में उसके थ्रू क्या इधर से उधर क्या वो मूवमेंट करता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग। फिर है सेल मोबिलिटी एज ए स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मतलब हमारे जो अमीमोडियल मूवमेंट होता है उसमें प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन क्लीवेज फ्लू फॉर्मेशन होता है। फिर है हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट का, ये भी शेप, वैसे देखा जाए तीनों का साइटोस्केलेटन में जो भी तीनों प्रोटीन्स होते हैं हमारे ट्यूब्यूल फिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों का मेन फंक्शन होता है सेल को शेप एंड साइज प्रोवाइड करवाना। एंकरिंग ऑफ न्यूक्लियस एंड सर्टन अदर ऑर्गेनेलीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना, उसके अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है हमारा हेल्प करता है। ये थे इसके टाइप्स तीनों के, मतलब कि डिफरेंस क्या क्या होता है। और यहाँ है इलेक्ट्रॉनिक व्यू भी हम देखें तो ये देखो इस तरह से हमें दिखते हैं, ये देखो एंड ये है इसकी स्ट्रक्चर। ये सब चीजें मैं बता चुकी हूँ, आप जो स्लाइड आपको पसंद आए आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला कैसे सेल की मोबिलिटी या मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। तो सीलिया सिंगुलर इसको सीलियम बोलते हैं एंड फ्लैजिला को फ्लैजिलम हम सिंगुलर टर्म में बोलते हैं। हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की जो हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है उसको बोलते हैं हमारे सीलिया। ये सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विथ वर्क लाइक और causing the movement of the cell और द सराउंडिंग फ्लूइड्स। फिर है फ्लैजिलम आर कंपेरेटिवली लॉन्गर, यहाँ क्या है सीलिया स्मॉल होता है और वर्क करता है लाइक और कॉज करता है मूवमेंट ऑफ सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट के लिए क्या है हेल्प करता है, जबकि जो फ्लैजिला होता है कंपेरेटिवली लॉन्ग होता है और रेस्पॉन्सिबल होता है सेल के मूवमेंट के लिए। देखा जाए तो दोनों कॉमनली सेल के मूवमेंट में ही हेल्प करते हैं। इन बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होती है हमारी एक तरह से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ऑल्सो कॉजेज फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। यहाँ क्या है जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो फ्लैजिला जो होता है वो प्रेजेंट तो होता है बट स्ट्रक्चरली यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है उससे वो डिफरेंट प्रेजेंट रहता है। क्या है द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ flagella sorry cilia and flagella show that they are covered with plasma membrane। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज से हमने देखा है जो हमारा सीलियम एंड फ्लैजिलम जो होता है ये दोनों कवर्ड रहते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो दिस कोर, ये जो कोर है इसको हमने क्या बोला है एक्सोनीमा बोला है।
एक्सोनीमा पॉजेज ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। फिर है एक्सोनीमा यूजुअली हैज 9 डबलेट्स में प्रेजेंट होते हैं इस तरह से 1 2 तरह से क्या है 9 डबलेट फॉर्म में रेडियली एक दूसरे की अरेंज होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस तरह से क्या है ये एक्सोनीमा क्या है अरेंज्ड रहते हैं। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी। ये है हमारे सीलिया, इस तरह से बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बने रहते हैं। ये है सीलिया, इस तरह से बहुत स्मॉल स्मॉल लगे हुए हैं। और फ्लैजिला क्या है इस तरह से ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो है ये फ्लैजिला प्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको स्ट्रक्चर विजिबल होगी। मैं एक बार और दिखाऊं। यहाँ क्या है ये इस तरह से स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स बनी हुई है। ये है हमारे सीलिया एंड इस तरह से लार्ज स्ट्रक्चर जो है हमारे फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं such an arrangement of axonal microtubules is referred to as 9+2 फॉर्म में क्या है ये अरेंज्ड रहते हैं 9 डबलेट जो मैंने अभी आपके जस्ट पीछे बनाया था इस तरह से 9 डबलेट डबलेट इस तरह से और बीच में 2 रेडियल फॉर्म में प्रेजेंट रहती है इनकी स्ट्रक्चर। फिर है आर्म्स ऑफ ए ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ एन एंजाइमेटिक प्रोटीन डाइनिन सिमिलर टू मायोसिन ऑफ मसल सेल्स। यहाँ क्या है इनकी जो आर्म्स में जो सबयूनिट्स होती है जैसे कि ए और बी हम बोलना चाहें जो डबलेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इसका जो ट्यूब्यूल ये जो प्रेजेंट है ए और बी जो इसका ए ट्यूब्यूल जो होता है वो किससे मिलकर बना रहता है ये एंजाइमेटिक प्रोटीन है एक डाइनिन से मिलकर बना रहता है। अब ये डाइनिन प्रोटीन किसके सिमिलर वर्क करता है किसके सिमिलर है स्ट्रक्चरली जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट मायोसिन प्रोटीन होता है उसका जैसा ये रिजेंबल होता है। डाइनिन है। अब डाइनिन प्रोटीन क्या वर्क करता है हमारा तो इसके पास एबिलिटी होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी को हाइड्रोलिसिस करवाता है एंड एटीपी जैसे हमारा हाइड्रोलिसिस होता है उससे हमारे क्या निकलता है एनर्जी फॉर्म में वो बाहर निकलता है तो लिबरेट्स एनर्जी फॉर सीलियरी एंड फ्लैजिलरी मूवमेंट। यहाँ क्या होता है अगर हम एक वन वर्ड में बोलना चाहिए डाइनिन का क्या फंक्शन होता है ये सीलिया और फ्लैजिला के मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का फंक्शन करता है। दैट्स इट। क्या है एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। एटीपी का जैसे हाइड्रोलिसिस होता है एनर्जी लिबरेट होती है। एनर्जी जैसे लिबरेट होती है हमारे सीलिया एंड फ्लैजिला को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। और डाइनिन जो प्रोटीन होता है हमारे मायोसिन प्रोटीन जो मसल्स में प्रेजेंट होता है इसके इक्विवेलेंट फंक्शन करता है। इसके इक्विवेलेंट हमें दिखता है। और जो हमें डबलेट फॉर्म में हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सोनीमा जो स्ट्रक्चर होती है उसमें प्रेजेंट होता है उसमें जो ए सब यूनिट होती है वो बनी होती है हमारे डाइनिन प्रोटीन से। आपको ये सब चीजें लर्न रखनी इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर connected by bridge and it is enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubules in each peripheral doublets by radical spoke। तो ये इस तरह से प्रेजेंट रहती है आपस में और ये जो बीच वाला प्रेजेंट है इस तरह से रेडिकल स्पोक के थ्रू क्या है एक दूसरे से इस तरह से ये बाइंड किए हुए प्रेजेंट रहते हैं। हमारा फर्स्ट देयर आर 9 रेडिकल स्पोक। यहाँ इसमें क्योंकि 9 ही हमारे डबलेट प्रेजेंट रहते हैं तो 9 के 9 ही रेडिकल स्पोक प्रेजेंट रहते हैं। पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। लिंकर्स से क्या है ये इंटरकनेक्टेड रहता है। फिर है बहुत द सीलियम एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रोलाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज एंड ब्लेफेरोब्लास्ट। इसको क्या है हमारे ये इमर्ज होते हैं सेंट्रोलाइक स्ट्रक्चर में जिसको हमने क्या बोला है बेसल बॉडीज या ब्लेफेरोब्लास्ट बोला है। अब इसके हम स्ट्रक्चर देखें। ये देखो एक्सोनीमा की स्ट्रक्चर यहाँ दी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ये जो इनको हम नाम दे ए एंड बी सब यूनिट ए एंड बी ए एंड बी ए एंड बी। तो यहाँ पर जो ए सब यूनिट है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है डाइनिन प्रोटीन लगा हुआ प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ लिखा भी है ए सब यूनिट एंड बी सब यूनिट। तो ए ट्यूब्यूल एंड बी ट्यूब्यूल दोनों मिलकर के डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ हम देखो जो डबलेट्स है आपस में 9 डबलेट्स क्या है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है वो है नेक्सिन प्रोटीन यहाँ पर क्या है प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ हम देखिए इनर शीट भी यहाँ प्रेजेंट है ठीक है। रेडिकल स्पोक भी हमारे यहाँ क्या है 9 क्योंकि 9 ही डबलेट यहाँ प्रेजेंट है तो 9 डबलेट के साथ साथ यहाँ पर क्या है 9 रेडियल स्पोक भी प्रेजेंट होता है। अब ये है हमारा सेंट्रल माइक्रो
ट्यूब्यूल्स ए बी सबयूनिट में डिवाइड होता है, ये भी हमारा, और आपस में एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। जो डबलेट होता है 9 और सेंट्रल वाला आपस में जो रेडियल स्पोक होता है उसके थ्रू एक दूसरे से बाइंड करते हैं, और जो डबलेट होता है आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं नेक्सिन प्रोटीन के थ्रू। तो आपको ये चीजें लर्न रखनी। और माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है, ए ट्यूब्यूल जो सबयूनिट होती है उसके ऊपर डाइनिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ये थी हमारे एक स्ट्रक्चर थी। कौन सा कॉम्प्लेक्स था ये? एक्सोनिमा जो कॉम्प्लेक्स था ये थी उसकी स्ट्रक्चर। अब हम एक बार ये वाला भी हम देखें तो वही है, थोड़ा सा डीप। यहाँ देखो सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर है, ट्रिपलेट फॉर्म में सेंट्रियोल क्या है हमारा प्रेजेंट होता है। इसको बेसल बॉडी बोला गया है, एंड देन एक और नाम भी इसको दिया गया था, एक बार मैं देखो तो ये देखो बेसल बॉडीज एंड ब्लेफेरोब्लास्ट इसको नाम बोला गया था। एक ही ट्रिपलेट सेंट्रियोल यहाँ प्रेजेंट होती है, बेसल बॉडी या ब्लेफेरोब्लास्ट बोला गया है। इसी के ही जो अपर पार्ट यहाँ देखा गया, यहाँ पर देखो सीलिया एंड फ्लैजेला की स्ट्रक्चर, एक्सोनिमा जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी स्ट्रक्चर है, ये देखो पूरी यहाँ पर जूम करके दिखाई गई है। ए बी सब यूनिट यहाँ बनी हुई आपस में नेक्सिन प्रोटीन से बाइंड है, ये देखो दिया हुआ है यहाँ पर आउटर डाइनिन इनर डाइनिन। डाइनिन प्रोटीन भी क्या दो, ये वाले जो प्रोटीन इनको इनर डाइनिन बोल सकते हैं हम, ये और ये वाले हैं इनको आउटर डाइनिन बोला गया है। ये है इसकी स्ट्रक्चर पूरी। अब हम देखें सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मली इनका एक ही फंक्शन होता है, देखा जाए जो मेजर फंक्शन है सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सीलिया आर स्मॉलर इन साइज 5 to 10 mm का बना रहता है, जबकि फ्लैजिला लॉन्ग होता है 150 नैनोमीटर तक भी क्या है ये बना हुआ रहता है। नंबर ऑफ सीलिया पर सेल इज वेरी लार्ज, ठीक है, ये फ्यू नंबर में प्रेजेंट होता है। सीलिया बीट्स इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, ये है पेंडुलर मूवमेंट करने में क्या है हेल्प करता है, जबकि ये बीट्स इंडिपेंडेंटली एंड अंडुलेटिंग मूवमेंट करने में क्या है ये हेल्प करता है। फिर है दे टेक पार्ट्स इन लोकोमोशन अटैचमेंट फीडिंग एंड सेंसेशन में हेल्प करता है, जबकि इन्वॉल्व होता है ये ओनली लोकोमोशन करना। लोकोमोशन क्या होता है, जैसे कि कोई जीव होता है यहाँ आया फिर इस तरह से यहाँ आया, ये वाला जो मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं लोकोमोशन मूवमेंट। तो ये था हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। बहुत इजी है, मैंने इसमें कौन कौन से प्रोटीन क्या करते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं सब चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब हम देखते हैं इसी में ही यहाँ क्या है सेंट्रियोल लाइक जो सीलिया और फ्लैजिला, यहाँ देखो सीलिया और फ्लैजिला आ रहे हैं यहाँ इस तरह से इमर्ज हो रहे हैं, मतलब दोनों मिल रहे हैं। यहाँ ये जो मिल रहे हैं इसी पार्ट को क्या बोला गया है सेंट्रियोल या फिर ब्लेफेरोब्लास्ट वर्ड यहाँ पर क्या है यूज में लिया गया है। तो वही हम देख रहे हैं, इसी को हम अब डिटेल में देख रहे हैं कि क्या होता है सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम इज एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम जो होता है वो हायर प्लांट्स में कंप्लीटली एब्सेंट होता है। सेंट्रोजोम कंटेनिंग टू सेंट्रियोल डिप्लोजोम लोकेटेड जस्ट आउटर साइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जस्ट आउटसाइड ये क्या है प्रेजेंट होता है, एंड लाइक द एट राइट एंगल टू ईच अदर, इस तरह से राइट एंगल में क्या है 90 डिग्री के एंगल में क्या है इस तरह से प्रेजेंट रहता है, यहाँ 90 डिग्री एंगल। Each centriole is surrounded by amorphous pericentrial मटेरियल से मिलकर क्या है ये बना रहता है। सेंट्रियोल्स आर मेम्ब्रेन लेस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विच एक्सिबिट कार्ट व्हील स्ट्रक्चर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। पर मैं आपको समझाना चाहूँ हमारे जो राइबोसोम था जस्ट अभी हमने पहले ही देखा है राइबोसोम एंड हमने दो ऑर्गेनेली देखे हैं, ये दोनों ही क्या है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली होती है। ये चीज आपको लर्न रखनी है कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली कौन कौन सी है। अभी तक हमने दो ऑर्गेनेली देखी है, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, दोनों ही क्या है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली होती है। और इसकी स्ट्रक्चर अगर हमने देखी ट्रांसफर सेक्शन कट किया तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, कार्ट व्हील के जैसी हमें दिखाई देती है। सेंट्रियोल मैनी कंसिस्ट ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइबर्स इन ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए यहाँ पर क्या है इस तरह से ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है 9 इस तरह से, ये है पूरे 9 प्रेजेंट रहते हैं इस फॉर्म में क्या है इनका अरेंजमेंट होता है। फिर है और इसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है वो होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। दिस ट्रिपलेट्स आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ ए सी लिंकर, यहाँ पर क्या है तीन इस तरह से होते हैं, तीनों ए बी सी सबयूनिट्स में डिवाइड रहते हैं।
द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल इज प्रोटीनियस एंड कॉल्ड द हब प्रोटीन which is connected with peripheral triplets by radial spoke made up of 9+0 अरेंजमेंट। यहाँ क्या है, सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर देखी थी उसमें, यहाँ क्या है, ए बी सब यूनिट में होते हैं वो 9+2 के अरेंजमेंट में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ए बी एंड सी सब यूनिट में होता है 9+0 अरेंजमेंट में, क्या है, ये प्रेजेंट रहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके बारे में क्या बोला गया। सेंट्रियोल होता है 9+0, जबकि हमारे सीलिया फ्लैजिला होता है 9+2। और यहाँ पर ये डबलेट फॉर्म में होते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला, जबकि हमारा सेंट्रियोल होता है ट्रिपलेट फॉर्म में। एबीसी लिंकर प्रोटीन्स यहाँ पर हेल्प करते हैं, या एबीसी हम सब यूनिट्स भी बोल सकते हैं, ट्यूबुलिन की बनी हुई रहती है। सेंट्रियोल आर सेल्फ डुप्लीकेटेड सब यूनिट्स इसमें प्रेजेंट रहती हैं। ये हम स्ट्रक्चर देखिए, सेंट्रियोल देखो इस तरह से न्यूक्लियस के जस्ट पास में रहता है, 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये क्या है, प्रेजेंट रहता है इस तरह से। और यहाँ पर क्या है, ये स्पिंडल फाइबर्स निकलते रहते हैं इस तरह से। देखो ये देखो, हम सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर देखिए, ये देखो 9 1 2 3 सबयूनिट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से क्या है, ये अरेंज रहते हैं। ये पूरे 9 इस तरह से हमारे प्रेजेंट है, तो अच्छे से दिख रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हमारे सेंट्रियोल की अरेंजमेंट प्रेजेंट है। ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स है, इस तरह से यहाँ भी दिखाया हुआ है वही चीज, एंड ये है बीच में सेंट्रियोल, ये प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर अच्छे से दिखाना चाहूँ मैं आपको स्ट्रक्चर, वही 1A B C माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पर बीच में बिल्कुल जीरो होता है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। ये है स्पॉक्स प्रेजेंट है, जो कि बीच वाले को सेंट्रल को पेरिफेरल से कनेक्ट कर रहा है, सेंट्रल हब है ये। इन हेड प्रेजेंट होता है, एसी लिंकर भी यहाँ क्या है, प्रेजेंट रहता है। एबीसी आपस में, एबीसी वापस में यहाँ जुड़ रहे हैं, वो एसी लिंकर यहाँ काम करता है, जबकि हमारे सीलिया फ्लैजिला में नेक्सिन प्रोटीन वर्क कर रहा था। ये था हमारा सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर एंड इसका फंक्शन हम देखते हैं। इन एनिमल सेल सेंट्रियोल प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन बाय अरेंजिंग स्पिंडल फाइबर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ सेल। इस तरह से सेल में यहाँ क्या है, ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करवाता है सेंट्रियोल, इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट रहता है, हमारे स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से निकलते हैं इस तरह से। द लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिसाइड द प्लेन ऑफ डिवीजन। सेल में किस तरह का डिवीजन होना है, ये सब प्लान जो होता है हमारा डिसाइड होता है सेंट्रियोल की लोकेशन के ऊपर। द प्लेन ऑफ डिवीजन इज ऑलवेज राइट एंगल टू द स्पिंडल। फिर है सेंट्रियोल फ्रॉम द वेसल बॉडीज ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। हमारे जो सेंट्रियोल होता है ये कहाँ बनता है, सीलिया एंड फ्लैजिला जो होता है, जहां पर इनकी बेसल बॉडी है या जहां पर ये दोनों मिलके और इनकी जो बेसल बॉडी बनाते हैं, वहीं पर हमारे क्या है, सेंट्रियोल या फिर ब्लेफरोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी थी। अब हम देखते हैं माइक्रो बॉडीज। एक हमारा ऑर्गेनेल रहेगा ओनली न्यूक्लियस। चलो आज हम यहीं तक करते हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा, राइबोसोम देखा, राइबोसोम के बाद हमने देखा साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन प्लेन टाइप का होता है। उसके बाद हमने देखा सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया फ्लैजिला के बाद हमने देखा सेंट्रियोल। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स आज हमने कंप्लीट करे हैं। अब हमारे दो रह रहे हैं, एक तो माइक्रोबॉडीज बहुत छोटा सा है एंड एक मेजर ऑर्गेनेल रह रहा है न्यूक्लियस। ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टेड लगी होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।